मैं अभिभूत हूं। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाए जाने का आगाज 24 जनवरी 2009 को हुआ। जैसा कि अभी बालिका सोनू सिंह ने बताया कि 24 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन नारी सशक्तिकरण की प्रतीक श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। प्यारे बच्चों, भारतवर्ष में वैदिक काल से एवं तत्पश्चात मध्यकाल एवं आधुनिक भारत में अनेक विदेशी महिलाएं और सशक्त महिलाएं हुई हैं। अदिति, सची, शत्रुपा, शाकल्य देवी, विश्ववारा, मैत्रेयी, गार्गी। मध्यकाल में जाए तो मीराबाई, अहिल्या देवी होलकर, चांद बीबी, रानी चन्नम्मा, रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, मैरी कॉम, न जाने कितनी महिलाएं, सशक्त महिलाएं हुई हैं। फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन मैं बालिकाओं से यह कहना चाहूंगा कि जो फहरिस्त, लंबी फहरिस्त है, उसके अंदर आपका नाम भी शामिल हो सकता है। स्वाधीन भारत में भारतीय बेटियों ने अपने स्तर पर विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, अंतरिक्ष, खेल, राजनीति, न्यायिक क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और भारत का नाम संपूर्ण विश्व में गौरवान्वित किया है। देश की बेटियों की अद्वितीय सफलताएं उनके कठोर परिश्रम और सकारात्मक लग्न का परिणाम है। यह सच है कि बालिकाओं की अपेक्षा बालिकाओं के समक्ष ज्यादा संघर्ष एवं चुनौतियां हैं, लेकिन हमारे देश की बेटियों ने हर चुनौती को अपने समयबद्ध, सकारात्मक लग्न एवं धैर्य से अवसर में बदलकर सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। हमारे देश में बालिकाएं अद्वितीय प्रतिभा की धनी हैं, जिन्होंने धारा के विपरीत जाकर आधुनिक कहे जाने वाले पुरुष प्रधान भारतीय समाज में अपनी एक अलग पहचान स्थापित की है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए लीक से हटकर कुछ करने के लिए कारण, उदाहरण एवं प्रेरणा का स्रोत है। आज के अवसर पर मैं इस देश के भावी भविष्य बालिकाओं से यह कहना चाहूंगा कि अगर सफलता प्राप्त करनी है तो जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारित करें। यह सोचें, यह खोजें कि अपने भावी जीवन में वह खुद को कहां देखना चाहती हैं। यद्यपि बेटियों के अपने मुकाम तक पहुंचाने का रास्ता बाधाओं, रूढ़ियों, चुनौतियों से भरा है, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत, दृढ़ता और लक्ष्य को भेदने की एकाग्रता के आगे मार्ग में आने वाली बाधाएं तुच्छ हैं। बालिकाओं के सशक्तिकरण की मूल कुंजी शिक्षित एवं आत्मनिर्भर होना है। इसलिए बालिकाओं का शिक्षित होना उनके सशक्तिकरण की दिशा में पहली सीढ़ी है, जो उन्हें अपने जीवन में नवीन ऊंचाइयों तक ले जाती है। क्योंकि शिक्षा आत्मविश्वास, कौशल, सूचना, प्रतिभा आदि प्रदान करती है। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसका इस्तेमाल आप दुनिया को बदलने में कर सकते हैं। किसी भी मजबूत इमारत का निर्माण
उसकी मजबूत नींव पर निर्भर करता है। इसी तरह एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण उसकी आधी आबादी, बालिकाओं को समानता के आधार पर समान अवसर, सकारात्मक सोच, सहयोग और प्रगतिशील माहौल प्रदान कर समावेशी विकास पर निर्भर करता है। यदि हम अपने देश की आधी आबादी, बालिकाओं को उनके व्यक्तिगत विकास से दूर रखते हैं, तो हम पहले से ही एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने की हमारी योजना को विफल करना शुरू कर देंगे। आज के इस शुभ अवसर पर मेरा कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी प्रतिभागियों से यह कहना है कि बालिकाओं को, जो इस देश का अमूल्य रत्न है, उसकी अनदेखी ना करें, तभी एक समृद्ध राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है। भारत का संविधान लिंग भेद को प्रतिबंधित करता है, लेकिन यह सच है कि लिंग भेद हमारे समाज में अभी भी कायम है। देश में व्याप्त अनेक कुरीतियां बालिकाओं को आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न करती हैं। पढ़ा लिखा और जागरूक समाज भी इस समस्या से मुक्त नहीं है। आज भी जन्म लेने से पहले हजारों बालिकाओं को कोख में मार दिया जाता है। लिंगानुपात जो 1991 में 945 था, वो 2001 में 927 और 2011 में 918 हो गया। एक सर्वे के मुताबिक 6 से 10 साल की 25% एवं 10 से 13 साल की 50% बालिकाओं को स्कूल छोड़ना पड़ता है। वास्तविकता यह है कि आज भी बालिकाएं शिक्षा जैसे बुनियादी अधिकारों एवं बाल विवाह से सुरक्षा के अधिकार से वंचित हैं। लेकिन इन कुरीतियों के पोषक एवं अनुयायी लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि बदलाव अपरिहार्य है, इसे आना है और आना ही चाहिए। बदलाव कैसे आएगा? मैं कुछ अपने जीवन के कुछ अनुभव को आपसे साझा करना चाहूंगा। कुछ अनुभव मेरे निजी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे साझा करूंगा, क्योंकि उसके अंदर, उसके भीतर एक संदेश अंतर्निहित है। मैं पिछले करीब 14 साल से राजस्थान न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदासीन हूं। राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारीगण जो अधीनस्थ न्यायालयों में कार्य करते हैं, उनका चयन प्रतियोगी परीक्षा के जरिए होता है। मैं ये देख रहा हूं कि निरंतर महिला न्यायिक अधिकारीगण की संख्या आगे बढ़ती जा रही है। अगर हम पिछले 3 सालों के आंकड़ों का आकलन करें, उन संख्या के बारे में बात करें जो महिला न्यायिक अधिकारीगण का न्यायिक सेवा में चयन हुआ है, तो उनके चयन का जो प्रतिशत है वो 60 से 65% के बीच है। हर वर्ष पुरुषों से ज्यादा महिलाएं न्यायिक अधिकारी गण के रूप में चयनित हो रही हैं। मैं आपसे बात कर रहा था कि बदलाव कैसे आएगा। तो बदलाव आएगा जब हम अपने से शुरू करें। बदलाव के लिए पहला कदम हम उठाएं। मुझे याद आता है मेरे बचपन की एक घटना। मेरी बुआ है डॉक्टर प्रवन शुराना, शायद आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे। वो राजस्थान विश्वविद्यालय में यूरोपीय भाषाओं की डीन थी। जर्मन भाषा पढ़ाती थी। बाद में महारानी कॉलेज की
प्रिंसिपल भी रही और तत्पश्चात राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्षा भी रही। उनकी शादी थी। हमारे परिवार में ड्योढ़ी पर्दा था। ड्योढ़ी पर्दा का मतलब आप समझते होंगे, कहीं पर महिलाएं बिना पर्दे के नहीं निकलती थी। मतलब समय ऐसा था कि जो मेरी दादी जी हैं, वो अगर जैन उपासनाएं में व्याख्यान सुनने जाया करती थी तो वो पर्दे में ही जाया करती थी, और उपाश्रय में भी उनके लिए एक कुटिया बनी हुई थी जिसके अंदर एक छोटी सी कुटिया कपड़े से बनती थी और जिसके अंदर वो बैठकर व्याख्यान सुनती थी। उसमें छोटी सी खिड़की के जरिए तो ऐसी पर्दा प्रथा कायम थी। मेरी बुआ की शादी थी। मेरी बुआ सहयोग से उन्हें अवसर मिला, वो बाहर पढ़ने गई। उन्होंने वनस्थली विद्यापीठ में, पिलानी में और अन्य जगहों पर शिक्षा प्राप्त की। तो उनकी शादी थी। मेरे दादाजी का देहांत हो चुका था। उसके उनके विवाह संस्कारों में मेरे पिताजी और माताजी को बैठना था। तो सवाल यह था कि माताजी को बैठना था तो उनको तो वही घूंघट निकाल के बैठना था, लेकिन मेरी बुआ ने एक जिद की। उन्होंने कहा कि मैं तो शादी में तभी बैठूंगी जबकि भाभी जी बिना घूंघट के बैठेंगे। तो एक जिद जो उन्होंने की, उसने एक दिन में घर के अंदर जो पर्दा प्रथा थी, जौड़ी पर्दे वाली पर्दा प्रथा, वो समाप्त हो गई और उनकी शादी में मेरी माता बिना घूंघट के बैठी। तो सवाल है कि हम कहां से शुरुआत करें। तो मैं ये कहता हूं कि जो शुरुआत हमें करनी है वो अपने घर से करनी है। हमें अपने आचरण का आत्मावलोकन करना है। हमें यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हम बालिकाओं के प्रति, परिवार में बालिकाओं के प्रति, अपने पति की पत्नी के प्रति या अन्य महिलाओं के प्रति हमारे आचरण में कहां खामी है, कहां हमें उन समानताओं से हम उन्हें वंचित कर रहे हैं। और अगर हम ये सोचने लगेंगे तो बदलाव आएगा। मैं एक और घटना आपसे साझा करता हूं, वो भी निजी है। मेरी बिटिया एनएलएस बेंगलोर से विधि स्नातक है। वो बंबई में एक लॉ फर्म में काम करती थी। उसे उस लॉ फर्म के वर्किंग आवर्स बड़े अजीब थे और कई बार वो रात को 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे तक दफ्तर में काम कर रही है और फिर जा रही है अपने निवास पर। एक पिता के नाते और माता के नाते मेरी पत्नी हमेशा चिंतित रहते थे। हमें ये लगता था कि वो सुरक्षित पहुंच जाए। रात को जब भी वो उसको देरी होती तो हम ये आश्वस्त करके सोना चाहते थे कि वो घर पहुंच गई। लेकिन मेरी बिटिया जो है, उसने वो ये कहा करती थी कि पापा आप किस बात की चिंता कर रहे हो, मैं अपनी सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हूं। मैं इतने सालों से बात पढ़ रही हूं, मैं सक्षम हूं, आप क्यों चिंता करते हैं। और उसी बिटिया का, जो बाद में वहां से फर्म शुद्ध छोड़ आई, फिर वकालत में, दिल्ली में वकालत कर रही हैं, उसे एक विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ा। हम सारे परिवार के लोग विचलित थे, लेकिन उसने उस समस्या का, मेरी बिटिया आकाशी ने उस समस्या का पूरी बहादुरी के साथ सामना करते हुए और ये सोचते हुए
कि मेरी वजह से परिवार में कोई आदमी दुखी न हो, चिंतित न हो, उसका सामना किया। और आज मैं ये बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं उसका मुरीद हो गया, मैं उसके जज्बे को सलाम करता हूं। बेटियां अप्रतिम अप्रतिम क्षमताओं की धनी हैं। उनमें वो सब कार्य करने की क्षमता है जो कोई पुरुष कर सकता है। लेकिन फिर भी न जाने क्यों हम लोग ये सोचते रहते हैं कि कुछ कार्य जो हैं वो महिलाएं नहीं कर सकती। मैं राजस्थान उच्च न्यायालय में काम कर रहा हूं। कई बार प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बारे में जब सवाल उठते हैं तो ये पेशकश की जाती है कि नहीं, महिला न्यायिक अधिकारियों गण को भी ये सब जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए। तो अभी कुछ समय पूर्व किसी का ये कमेंट था, मुझे उसे ज्यादा विस्तृत में कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो राजस्थानी भाषा में बोले कि इन कौम में तो बेरात आवनो जावनो पड़े, तो इन वास्ते महिलाएं तो नहीं कर सके। किस जमाने की बात कर रहे हैं? और इस बदलाव को हमने पूरा इसको लागू करने की अब हम पूरे हमारी कोशिश है। और हम ये देख रहे हैं कि जहां जहां पर हमने महिला न्यायिक अधिकारीगण को प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी, वो उसे बेहतरीन तरीके से निभा रही। न केवल न्यायिक क्षेत्र में न्याय करते हुए, बल्कि सारे प्रशासन में अपनी भागीदारी जो है वो बेहतरीन तरीके से निभा रही है। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने इस सोच को बदलें और निसंकोच रूप से और पूरी तरह से आश्वस्त होते हुए और ये मानते हुए कि महिलाएं सभी कार्य करने में सक्षम हैं और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की पूरी पूरे अवसर दिए जाने चाहिए। प्यारी बालिकाओं, मैं आप सभी से यह आह्वान करना चाहूंगा कि आने वाली बाधाओं से घबराएं नहीं, अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहें, आगे बढ़ने की जिद करें, उसे पूरा करने का प्रयास करें। आपके सपने जरूर साकार होंगे। अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे अमिताभ बच्चन साहब की एक सस्वर कविता पाठ को सुनने का मुझे अवसर हुआ। उसकी कुछ पंक्तियां मुझे अच्छी लगी, उसे आज के इस अवसर पर मैं उद्धृत करना चाहूंगा। वो पंक्तियां इस प्रकार हैं। पत्थर की बंदिश से पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियां रुकती हैं, हालातों की धमकी से क्या अपनी नजरें झुकती हैं, किस्मत के हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है, जिसमें मसाल का जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है। तो मैं आप सभी से यही आह्वान करना चाहता हूं कि आप अपने स्तर पर वो दीप जलाने की प्रयास करें, जिसमें मसाल बनने का, लोगों को प्रेरणा देने का, लोगों का मार्गदर्शन करने का जज्बा हो। एक और बात मैं कहना चाहूंगा। एक और अभी अभी हाल ही में
भारतीय पारिवारिक पृष्ठभूमि की प्रथम एशियन अमेरिकन महिला श्रीमती कमला हैरिस ने यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। वह प्रथम महिला उपराष्ट्रपति हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि आई एम द फर्स्ट बट आई वॉन्ट बी द लास्ट। हर शुरुआत पहली बार होती है, सिलसिला जारी रहता है, इसे थमना नहीं चाहिए। प्यारे बच्चों, ऊपर जगह हमेशा खाली है। सपने देखिए, लक्ष्य पर नजर रखिए, अपना हौसला बनाए रखिए। हालात बदलेंगे, जीत आपकी होगी। एक और शेर के जरिए मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। शेर के शब्दों पे न जाएं, उसमें अंतर्निहित संदेश पर जाएं। वो ये है कि दीदार की चाह है, दीदार की चाह है तो नजरे जमाए रख। दीदार की चाह है तो नजरे जमाए रख। चिलमन हो या नकाब, सरकती जरूर है। प्यारे बच्चों, फ्लाई हाई, फ्लाई फार। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद माननीय न्यायाधिपति महोदय, आपका अनंत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचनों से यह मंच बहुत समृद्ध हुआ है। माननीय न्यायाधिपति ने महान भारतीय नारियों का उल्लेख करते हुए इस कार्यक्रम में मौजूद बालिकाओं को यह संदेश दिया है कि वे भी महानता को छू सकती हैं। माननीय न्यायाधिपति ने यह भी संदेश दिया कि बालिकाओं का शिक्षित होना उनके विकास की प्रथम सीढ़ी है और आत्मनिर्भर होना दूसरी। माननीय न्यायाधिपति महोदय, आपने अपने निजी अनुभवों से और निजी अनुभवों में छुपे हुए जो सारगर्भित संदेश हमको दिए हैं, हम उन्हें हमेशा स्मृति में रखेंगे और उनको आगे ले जाने का काम करेंगे। माननीय न्यायाधिपति महोदय, आपका कथन है कि बदलाव अपरिहार्य है, उसे आना ही होगा और वह आकर रहेगा। निश्चित तौर पर न्यायाधिपति महोदय, आपके नेतृत्व में रालसा सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों को जिस तीव्रता के साथ, जिस शिद्दत के संग उठाता रहा है, उसे उठाता रहेगा और हम सब आपके इस संदेश को इस कार्यक्रम के बाद भी अपने जहन में रखेंगे और सामाजिक बदलाव का एक हिस्सा बनेंगे और सामाजिक बदलाव लाएंगे। पुनः आपका बहुत बहुत अनंत हृदय की गहराइयों से आभार और धन्यवाद। इस कार्यक्रम अब अपनी समाप्ति की ओर है। इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की निदेशक महोदया श्रीमती अर्चना मिश्रा को आमंत्रित करता हूं। वे इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। श्रीमती अर्चना मिश्रा मैम। परम सम्मानीय न्यायाधिपति महोदय, कार्यकारी अध्यक्ष राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमान संगीत वोरा साहब, माननीय सदस्य सचिव महोदय रालसा श्री विजय जैन साहब, श्रीमती गायत्री राठौड़, सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता व विभाग श्री सौरभ स्वामी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री संजय निराला, बाल अधिकारिता विभाग विशेषज्ञ यूनिसेफ एंड समस्त सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अन्य प्रतिभागीगण व प्यारे बच्चों, बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करने और उनके विकास के लिए हर वर्ष बालिका दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के बारे में व्याप्त बुराइयों को समाज से दूर करना, समाज में बालिकाओं के लिए सम्मान की भावना उत्पन्न करना, उनकी शिक्षा पर जोर देना, बाल विवाह पर रोक लगाना, बालिकाओं को विकास के अवसरों को बढ़ाना
व बालिकाओं को सशक्तिकरण पर जोर देना है। हर वर्ष राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भी संपूर्ण राजस्थान में बालिका दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। आज का कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, जिसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सर्वप्रथम मैं माननीय कार्यकारी अध्यक्ष रालसा श्रीमान संगीत लोढ़ा साहब का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल आयोजन हेतु मार्ग प्रशस्त किया और अपनी उपस्थिति व विचारों से हमें धन्य किया। मैं माननीय सदस्य सचिव राजस्थान रालसा श्री विजय जैन साहब का भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पग पग पर हमारा मार्गदर्शन किया व प्रेरणा स्वरूप हमारे साथ मौजूद रहे। समस्त सचिवगण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिना आप सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम संभव नहीं था। श्रीमती गायत्री राठौर, श्री सौरभ स्वामी जी एंड श्री संजय निराली जी का भी धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने इस कार्यक्रम में अपने विचार रखे जो हमारे लिए अनमोल हैं, और इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति के लिए मैं उनके आभारी हूँ। हमारे साथ जुड़े सभी बच्चों का भी ढेर सारा प्यार और उनकी प्रस्तुतियां ने इस कार्यक्रम को यादगार बना दिया है। अन्य सभी प्रतिभागियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हर कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हमारा मनोबल बढ़ाते रहते हैं। अंत में कुछ चंद पंक्तियों के साथ मैं इजाजत लेना चाहूंगी जो बालिकाओं के लिए समर्पित है कि बालिकाओं के प्रति सम्मान होना चाहिए, बालिकाओं का सदा आह्वान होना चाहिए, बालिकाओं के लिए अभिमान होना चाहिए, उनकी सुरक्षा के लिए भी कुछ काम होना चाहिए, बालिकाओं का हमें कृतज्ञ होना चाहिए। कुछ विशेष पंक्तियां बालिकाओं का ध्यान लाना चाहूंगी कि बालिकाओं को भी शालीन होना चाहिए, संस्कृति जननी वही यह ध्यान होना चाहिए, स्वतंत्रता स्वच्छंदता का ज्ञान होना चाहिए, चल रही गर राह पर तो लक्ष्य होना चाहिए, सद्भाव करे हर भाव को हरदम सजोना चाहिए। और कुछ हमारे जो दर्शक जो हजारों दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भी मैं कुछ चंद पंक्तियां हैं कि बच्चों के हर भाव को अब तो बिलोना चाहिए, निकाल कर नवनीत को उनको खिलाना चाहिए, जो पोष कर सुदृढ़ करे उनको कृतज्ञ होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। धन्यवाद अर्चना मिश्रा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब माननीय न्यायाधिपति महोदय की अनुमति से इस कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की अनंत गहराई से धन्यवाद। नमस्कार।